हेलो, क्या हाल चाल। आज हम आए हैं लंदन के साइंस म्यूजियम में ढेर सारी मस्ती करने और थोड़ी बहुत साइंस भी सीखने। ये जगह तो साइंस के अजूबों से भरी पड़ी है। अब एक साइंस टीचर ने बनाया वीडियो देख रहे हो तो विज्ञान की दो बातें सुनाए बगैर थोड़ी ना जाने दूंगी। रेडी हो ना? बने रहिए हमारे साथ। ये है हमारा लंदन के आइबिस होटल का रूम। काफी असरदार। क्या आपको भी सायरन की घंटी सुनाई दी? लगता है आज का दिन काफी हाई एनर्जी में जाने वाला है। साइंस म्यूजियम तक पहुंचने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लाइन से ट्यूब लेकर साउथ कैंसिंगटन स्टेशन पर उतरना होगा। What are you expecting to see in Science Museum? I have no idea. So let's see. Let's get surprised. In Science Museum, I think they're going to talk about important innovations in science, robots and all we might be able to see. And how the future will change using technology. क्या लगता है रोबोट्स देखने मिलेंगे? आपको साइंस म्यूजियम में क्या देखना है? ठंडा सा ये पहुंच गए हम साइंस म्यूजियम। चले अंदर। Looks like a cartoon character. Yeah. So what do we have? Cheers. इंग्लैंड की पुरानी खोजें यहाँ डिस्प्ले पर लगी है। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए, एक एक करके देखेंगे। Steam boiler. From the moment the power of steam was discovered, it fascinated philosophers and inventors. Designed by John Smeaton, whose engine improvements were overshadowed by James Watt. इस म्यूजियम का सेंटर पीस है ये स्टीम इंजन। क्या आपको स्टीम इंजन के बारे में पता है? इसी स्टीम इंजन के सहारे तो अपने जहाज लेकर निकल पड़े थे अंग्रेज। The Industrial Revolution happened in Britain because of the steam engine, which gave them a lot of power. Steam engine. It could move the turbine and generate electricity. इंग्लैंड की बेशुमार तरक्की का राज। वैसे आपको साइंस में कितना इंटरेस्ट है? सानवी जी पर मेरे और रॉकी जी द्वारा ज्ञान के धमाके चल रहे हैं लगातार। ये है जेम्स वॉट। That's James Watt. स्टीम इंजन पर काम करने वाले मुख्य साइंटिस्ट। The actual workshop was Shiva. So he created, I think, all of these. ये जेम्स वॉट और उनके भाई नहीं हैं, तीनों जेम्स वॉट ही हैं। Yeah, this was part of his workbench. How did he use these statues? सानवी जी ये पूछ रही हैं कि जेम्स वॉट ने ये स्टैचूज खुद कैसे इस्तेमाल किए रहेंगे। कितने भोले होते हैं ये बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। So where are we now? In the space section of the British Science Museum. Exploring space. It's written on top. अब हम आ गए हैं स्पेस सेक्शन में। Different images of the sun. This is our satellite is. अंतरिक्ष से संबंधित मेरी जानकारी तो सूरज और उसके 9 ग्रहों तक ही सीमित है। फिजिक्स वाली और मशीनों से खचाखच भरी हुई ये चीजें हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती। क्या करें, बायोलॉजी वाले लोग हैं हम। What is it? Ah, it's a parachute. Capsule gets launched towards the end, so that this piece gets deposited softly. लेकिन यहाँ से ज्यादा ज्यादा ज्ञान बटोरने के फिराक में हूँ। Oh,
आता. Congratulations, baby. ये बेड़ा तो पार करना ही पड़ेगा, क्या कहते हो? Soyuz capsule that the astronaut gets launched from. सोयूज कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाकर सुरक्षित तरीके से वापस ले आने वाली स्पेस टैक्सी. The damage because of landing. Because of the temperature going up to 1500 degrees centigrade while landing. रॉकेट्स के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली इन J2 इंजन्स को देखकर मुझे पता नहीं क्यों अपनी और सान्वी जी की याद आ रही है. What do you think of this museum so far? This is a much more interesting museum, and I have just stolen one of this. Okay, are you learning anything? Look at this. How a capsule is like built, what are the safety measures taken? सान्वी जी तो काफी कुछ सीख रही है यहाँ पे. आप भी सीख रहे हो ना? Slave punishment whip. Which one? गुलामों को सजा देने वाला चाबुक प्रस्तुत. आणि सर्रास दाखवताय भी नाही आपल्याला atrocities. इंग्लैंड के बारे में मुझे एक बात चौंकाने वाली लगती है, वो ये कि ये अपने द्वारा किए गए जुल्मों को भी निडर होकर सामने रख देते हैं. ओनिंग योर ट्रूथ कहते हैं इसे, जिसकी मैं आजकल बहुत बड़ी फैन हूँ. सच में. Oh, look at these pocket watches. They're so nice. Mama, what is this instrument? ये लूट है, गिटार के परदादे. पहले के जमाने की साइकिल को देखो, सामने वाले टायर का साइज देखो, चला पाओगे इसे? पता नहीं किसकी खोपड़ियां हैं, मुझे नहीं जानना. कितें आसा पयलींच्या हांकां सुद्दां पळय फिनिश पळय कितें आसा पळय तांचे इंस्ट्रुमेंट्सांक. चीजें तो ये कई पुरानी है, लेकिन हर एक में इंग्लिश लोगों की कारीगरी का पता चल रहा है ना? क्या आपने इस तरह का टाइपराइटर और इस तरह के फोन इस्तेमाल किए हैं? खरंच बरें केलां रे. English people now they have really done a good job with their lives. इंग्लिश लोग अपनी कला से इतने जुड़े हुए हैं और हम क्यों नहीं? ऐसे सवाल मन में यहाँ उठ रहे हैं. इतना खूबसूरत हेलमेट कौन पहनता है यार? आगे के सेक्शन में इंग्लैंड के पुराने तकनीकी आविष्कार रखे गए हैं. ये है टाइटैनिक की बड़ी बहन ओलंपिक. ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक को बनाने में ब्रिटिश इंजीनियर्स का रहा जोरदार प्रभाव. इस तरह की शिप में कभी ट्रैवल किया है? करना चाहोगे? ऐसी गाड़ियों को मैं पहले मेंढक गाड़ी कहकर बुलाती थी, आज भी यही बुलाती हूँ. ये है फिजिक्स वालों के भगवान आइंस्टाइन जी. बस बहुत हो गई मशीनें, अब मुझे बायो वाले सेक्शन में जाना है. भेड़ बकरी देखकर जान में जान आ गई, क्योंकि अब फाइनली मेरा फेवरेट बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होगा. इस एग्जिबिट में जो मोर और बाकी जानवर दिख रहे हैं, ये असल में स्टफ्ड हैं. It is an actual peacock baby. उन्हें प्रिजर्व करके यहाँ रखा गया है. The peacock has become white because of some mutation in the genes.
इस मोर के रंग देने वाले जीन्स के कोड में खराबी आने की वजह से ये ऐसा सफेद हो गया। क्या आपको पता है, हर इंसान के लिए एक खास कोड होता है जो हमारे शरीर में मौजूद डीएनए नाम के धागों के ऊपर रहता है। That is the genetic code. See, A, T, G, C, C. You know, no, those 4 letters. So many books will be filled of so many pages with such small letters. इंसान का जेनेटिक कोड, जिसे महादेव ने जन्म से हमारे अंदर बनाया हुआ है, इसे तो कभी बदला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब इंसान एक पूरे जन्म में बदल ही नहीं सकता। That's how the human brain looks. इसी से तो आप बनते हो। और मैं। Amazing, right? ये बंदा पहले बंदी था और बंदी पहले बंदा। ऑपरेशन कराए हैं इन्होंने। देखो किस तरह की पीड़ाएं होती हैं लोगों में। सानवी जी ने अपने एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त किया हुआ मालूम पड़ता है। मेरी प्यारी बच्ची सानवी, देखो गालों में कैसे गुलाब जामुन भरे हुए हैं इनके। आधे से ज्यादा टाइम मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सानवी जी को यहाँ मजा आ रहा हो। What is this nonsense? मेरी प्यारी बच्ची, देखो कितना कुछ सीख रही है, नजर ही नहीं हट रही। आता काही आवडलं खरं. बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, राइट? अपने बच्चे। What do you think about this place? It's nice, but you need to have keen interest in science. On the basis of expectation versus reality, how much would you rate this place? I would rate it like 3.5. I wish all of these things were taught during our childhood. चला गप्पुरा गो. टाटा नेना. Future planet. पर अब थोड़ी बोरियत सी बढ़ने लगी है यार। पढ़ाई करेंगे तो भी कितनी। ये म्यूजियम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जहाँ ज्यादा दिमाग पर जोर न लगाना पड़े और दिल भी खुश हो जाए। अभी तक तो कुछ धमाकेदार चीज नहीं दिखी। म्हाका अशें दिसता की they could have simplified it. They should have kept in mind the age category who will be coming to visit such kind of museums. And then see, this is DNA model it is. This is just one turn of it. I wanted to see the mathematics gallery. रॉकी को मैथ्स वाला सेक्शन देखना है और मैं ये मन ही मन प्रार्थना कर रही हूँ कि वो कभी ना मिले। कुछ ज्यादा की खोज में हम पहुँच जाते हैं वंडर लैब, जिसके लिए अलग से टिकट्स कटवाने पड़े हैं। Oh, it's dry ice. Amazing, right? I think this one looks proper. Fun and exciting part शायद यहीं से शुरू होता है। Oh! Oh, he's nothing about there. Well, they fill out the volume of my balloon again. As that liquid evaporates back out of the worms. Oh! 10, 9, 8, 7. So are they stretchy? Are they wiggly? Are they shattered like glass? थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ, क्या लगता है? See, we are covered. What? Oh, ulta. Wow. देखो रूनी बेबी. यहाँ तक आते आते मुझे समझ आ जाता है कि मेरे अलावा रॉकी जी का पॉइंट ऑफ फोकस भी सानवी जी ही है। मेरे अलावा रॉकी जी भी यही मन ही मन चाह रहे हैं कि सानवी जी को इस म्यूजियम से ज्यादा ज्यादा ज्ञान बटोरने का
और मस्ती करने का मौका मिले। चलो दोनों की मनोकामना यहाँ पूरी होती हुई नजर आ रही। Yeah, do you want to experience a shock? हर हर महादेव। तो ये था हमारा लंदन का साइंस म्यूजियम एक्सपीरियंस। साइंस म्यूजियम को मेरी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। Baby, look. कैसा लगा? लाइक तो करो। साइंस एक्सप्लोर करने का असली मजा तो लेकिन अपने गोवा के गोवा साइंस सेंटर में है, जिसे देखने किसी दूसरे दिन चलेंगे। क्यों चलेंगे ना? हम आए हैं बकिंगम पैलेस देखने, इंग्लैंड के शाही खानदान का ऑफिशियल रेजिडेंस। इसके अलावा हाइड पार्क घूमने, और यहाँ महादेव ने हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। देखने चलेंगे। तेजस्विनी के अगले वीडियो में। महादेव के नाम पे सब्सक्राइब कर दें।